अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये नज़ारा बहुत बहुत आपको बहुत रेयर है। मतलब हम दिल्ली वाले लाल किला के अगर आसपास नहीं रहते हैं तो उस इलाके में जाते नहीं हैं रात को। कम से कम मेरे जीवन में ये शायद पहली बार है कि मैं लाल किले को रात को देख पाया। दिन में वहाँ जाने का बड़ा मतलब इच्छा तो होती है, मुझे तो बहुत खंडर देखने का बहुत शौक़ है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये इलाका इतना ज़्यादा क्राउडेड होता है, इतना भीड़ होती है। यहाँ तो आप खुल्लम खुल्ला लाल किले के मेन गेट से अंदर आप घुस पा रहे हैं और देखिए कोई भी आसपास ऑलमोस्ट वर्चुअली लोग नहीं है। तो मतलब आप अदरवाइज़ एज अ टूरिस्ट आप जाएंगे दिन में, और मतलब रात को भी है, मैं एज अ टूरिस्ट ही गया हूँ, तो आपको यहाँ हज़ारों लोग, पूरा खच पच भरा होता है। मतलब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ लाल किले में एक रात को एक साउंड एंड लाइट शो होता है, और वो हमने विशाल, शायंतन और मैंने और हमारे कुछ और मित्रों ने हमने उसको देखा रात को जा कर के। अनफॉर्चुनेटली उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो अलाउड नहीं है, तो लेकिन उसी बहाने लाल किले के अंदर जा कर के रात के टाइम पे देखना, मतलब इस किले को हम लोग कितनी बार देखा जीवन में, लेकिन कभी रात में नहीं देखा और इतना खाली देखा नहीं कभी। ये बिल्कुल खाली है इस टाइम पे। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप में से जो भी टूरिस्ट हैं दिल्ली या दिल्ली के बाहर के, तो जब भी आपको मौका लगे दिल्ली में साउंड एंड लाइट शो लाल किले में जो रात को होता है वो देख के आइए। उसी बहाने आपको लाल किले के अंदर की मतलब देखने में अच्छा लगेगा काफ़ी, कि हम नॉर्मली हम लोग इसको अंधेरे मतलब इतनी भीड़ होती है कि हम इसको ढंग से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते कि किला कितना विशाल है। आपको साइज़ का मालूम चलेगा जब आप इतने कम लोग के बीच में वहाँ जाएंगे, देखेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि किला बहुत बड़ा है, ये छोटा किला नहीं है। और हाँ, प्रॉब्लम ये है कि आप बिल्डिंगों को क्लोज से नहीं देख पाएंगे कि रात को ये 5:30 के बाद बंद हो जाती है, लेकिन साउंड एंड लाइट शो जो होता है वो कुछ बिल्डिंगों के आसपास होता है, तो कम से कम वहाँ से आपको, जैसे ये नौबत खाना की बिल्डिंग है, आपको वहाँ से ये बिल्डिंग नज़र आ जाएंगी दूर से। उस पर अच्छी लाइट की होती है और आपको लगता है कि आप समय में मतलब पहले कहीं और चले गए हैं। और इनफैक्ट पूरा जो साउंड एंड लाइट शो है वो यही आपको पूरी हिस्ट्री आपको पूरी कवर करेगा आगे पीछे की। और यहाँ से आके आप ध्यान से आप देखिए, वापसी में आकर के आप उस इलाके को देख सकते हैं जहाँ से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। ये वही जगह है। ये इलाका जो है किले के बिल्कुल फ्रंट में है, और ये अंग्रेज़ों ने थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर किया इसको। अदरवाइज़ ये औरंगज़ेब ने इस इलाके को बनवाया था। मतलब किले के सामने एक दीवार, एक और छोटा सा गेट है जो औरंगज़ेब का बनाया हुआ है। एक्चुअल किला शाहजहाँ का है, और ये शाहजहाँ का ओरिजिनल गेट है। इस गेट को कवर करने के लिए औरंगज़ेब ने कोई एक एक्सटेंड करके एक हल्का सा एक कवर बनाया था दीवार का, और वहीं पे ऊपर अंग्रेज़ों के ज़माने में उसको ठीक किया गया, अभी भी ठीक किया गया। और अब वहाँ पे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। ये वो सामने जो दिखाई दे रहा है आपको, ये औरंगज़ेब का एडिशन है, और पीछे जो है वो लाल किला ओरिजिनल, वो पीछे जो गेट दिखाई दे रहा है वो उसका बनाया हुआ शाहजहाँ का। तो ये बड़ा अच्छा लगेगा, आप जाके देखिए आपको। और शाम को जब आपकी 7-8 बज जाएंगे तो बिल्कुल खाली होगा, वहाँ पे आपको लाल किले की जो भव्यता है वो आपको पूरी नज़र आएगी। लेकिन दिन के टाइम पे आएंगे, इनफैक्ट इस किले के आसपास अभी भी अपने आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाखों लोग वहाँ पे आपको नज़र आएंगे, लेकिन कम से कम किले के अंदर और किले के आसपास लोग काफ़ी कम होंगे। तो रिकमेंडेशन ये है कि दिल्ली आइए, लाल किला अगर देखना है तो साउंड एंड लाइट शो रात के टाइम पे आपको काफ़ी आनंद आएगा।